ये है आपके समक्ष बृहस्पति के गोचर का पूरा फल। और बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक, ये पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष। और इस रिपोर्ट के सारे पार्ट्स मैंने आपको दे दिए, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि पूरी बात समझ में आए। बृहस्पति के गोचर का फल 5 महीनों का है, 152 दिन का है, 3648 आवर्स का है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी तरह उसको सुने और देखें। मैं उपायों के साथ दे रहा हूं। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन भी हासिल करें। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक बात में पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं को कंफ्यूजन के बिना, आपके फ्यूचर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, चाहे आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और अपने मून साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन के मुताबिक और अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को जान भी रहे हैं, और चाहे आप देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों। और बहुत बहुत शुक्रिया अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 2026 के अंत तक आपको सारे वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप के फोरकास्ट के साथ आपको एंड ऑफ 2026 तक आपको प्रदान किए जाएंगे, एंड दिसंबर 2026 तक। चाहे आप इसको देख सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक या लग्न साइन के मुताबिक। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही यूनिक ऑफर दूंगा ताकि आप अपने बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो को एंड तक देखें और चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। बृहस्पति का जो गोचर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी जिंदगियों में, सभी के लिए। ग्रहों में 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभता देने वाला ग्रह है। शुक्र भी है बल्कि बृहस्पति बहुत शुभता देने वाला ग्रह है। इसको हम जीव ग्रह कहते हैं और ये इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए इसको क्रिएट किया गया। इसका वही इसका सिग्निफिकेंस है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और 9 ग्रहों में इसको गुरु तो नहीं मैं मान सकता, इसको प्रधानमंत्री की तरह देखेंगे। राजा, किंग इज सन, सूर्य के राजा है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बृहस्पति है। सेनापतियों में मंगल सेनापति है। तो बृहस्पति जो जुपिटर है वो हमेशा अच्छे करने के लिए पैदा किया गया, बनाया गया। इसकी यही हमारी जिंदगियों में भी कंट्रीब्यूशन है। बृहस्पति का जो इफेक्ट है गोचर का, वो हमेशा बेनिफिट देता है और ये हमारी जिंदगी को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है, गोचर है, बहुत बड़ा उसका रोल है। बृहस्पति का गोचर हमें जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के लिए जुपिटर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के ना हो पाएगी। आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होके प्रोफेशनल स्टेटस लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। आप शादी करवाना चाहते हैं, वो नहीं जुपिटर की, जुपिटर वो भी कारक है। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति उसका भी कारक है। तो इंसान की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर प्रोफेशनल स्टेटस, फिर मैरिज, फिर बच्चे, ये सब जुपिटर आपको देगा। अच्छा, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन ही गए हैं तो अब आपको रेकग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो भी नहीं पॉसिबल। आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आप चाहते हैं लोग आपकी बात को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। बृहस्पति का जो गोचर है वो हमें दुनिया को
अप्रोच करने में, डील करने में सहायता देता है। ये ग्रोथ का कारक है, ये हमें डेवलप करता है मेंटली भी, फिजिकली भी। बृहस्पति हमें हर काम के अंदर आगे लेके जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार हमें ये बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है, कई चीज़ों में हम ओवरडू कर देंगे इसके प्रभाव के कारण। बृहस्पति की जो एनर्जी होती है वो आपको बहुत डेवलप करती है, इवन आपको मोटा करने में भी इसी ग्रह का रोल है। अगर हम कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, फैट आ गई है, बृहस्पति का उसमें भी रोल है। यह आपको मेंटली भी आपको डेवलप करेगा, फिजिकली भी। अगर हम कहते हैं भी वेट गेन करना है, जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। वेट लूज करना है, बृहस्पति की सपोर्ट के बिना वो भी ना हो पाएगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। बृहस्पति बहुत यूनिक प्लैनेट है, खास तौर पे जब हम सोशल डायमेंशन की बात करते हैं। ये इंसानों को आपस में जो जोड़ने का काम है ये करता है। जब होल्ड करते हैं सोसाइटी को, जुपिटर होल्ड करता है सोसाइटी को। कैसे? नॉलेज से, एबिलिटी से, स्किल सेट से। तो आप किसी की काबिलियत आपकी जो है वो आपको समाज में जो देना है, इसकी कंट्रीब्यूशन समाज को काबिलियत देना है। फिर हमें एक दूसरे की ज़रूरत भी है। अगर हम ओपनली देखें तो जो पूरा लीगल सिस्टम है, जुपिटर उसका बेस है। जो लीगल ऑफिशियल हैं, जुपिटर उनका भी कारक है। अभी अगर हम ये कहें जी ये अटॉर्नी जनरल है, अगर हम ये बात करें ये जज है, बृहस्पति उसका भी कारक है। लेकिन कई बार आगे जाके अगर हम उसको एडवांस में देखेंगे, कई बार जुपिटर और सूर्य के फंक्शन मिलते जुलते नजर आते हैं। लेकिन सूर्य का फंक्शन रूलर है, बृहस्पति रूलर नहीं है। वहां पे बृहस्पति ड्रिफ्ट हो जाएगा। बृहस्पति सलाहकार है, रूलर नहीं है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा। सूर्य कॉन्कर करेगा, बृहस्पति कॉन्कर नहीं करेगा। और बृहस्पति, अगर हम कहेंगे किसी को लीगल प्रॉब्लम भी है, तो अगर बृहस्पति खराब हो गया तो लीगल प्रॉब्लम टपक जाएगी और आपकी मदद ना हो पाएगी। बृहस्पति का जो बात हम करते हैं, लीगल पावर, हमारे पास लीगल पावर हो। अगर हम लीगल कंसल्टेंट हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो दुनिया के अंदर। जितना हमारा जुपिटर स्ट्रांग होगा, सूर्य स्ट्रांग होगा प्लस, उतने हम लीगली बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होंगे। बृहस्पति का गोचर हमारी ज़िंदगी में जिस भी घर में ये जाएगा, उस घर को ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा। जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेगा, उस ग्रह की शुभता को बढ़ाने का कारक बनेगा, ग्रोथ देगा और हमें अक्लमंद बनाएगा और हमें सक्सेसफुल बनाएगा। बृहस्पति इसका मतलब हमें मेंटली भी बहुत शार्प करेगा और हमें उस फील्ड के अंदर बहुत आगे तक ले जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब हम किसी से इम्प्रेस्ड होते हैं आज की दुनिया में, पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते हैं, ख्यालात से इम्प्रेस होते हैं, नॉलेज से इम्प्रेस होते हैं, तो जुपिटर उसका सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। जब हम कहते हैं सभी कुछ बहुत अच्छा हो गया, ये जुपिटर के कारक उसका कारक बनेगा, उसका कॉज बन जाएगा। लेकिन जुपिटर के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा होती है, जब इसका प्रभाव होता है, हम किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें, हम बहुत टू फार ना चले जाएं। और इस टाइम के अंदर वहां पे हमें बहुत संभल के चलना होगा। और यहाँ पे हम ये ना कहते जाए इस दुनिया को सबने मैंने ही किया है, सारा क्रेडिट मेरा ही है, ये ना हम कहें कभी भी, वो टू फार बात होगी। बृहस्पति जो एनर्जी क्रिएट करता है पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में स्मूथनेस आ जाएगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। आप दुनिया से बहुत अच्छा डील करेंगे और आपके अंदर काबिलियत भी होगी, लोग आपसे इंप्रेस भी हो जाएंगे और आप जो चीज चाहेंगे उसको हासिल भी कर लेंगे। ये है ही नहीं है। और बृहस्पति आपके जो शुभता अपनी जिंदगी में लेके आनी है,
कि चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, स्किल सेट हो, ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। और यहाँ पे मैं ओपनली ये कहूँगा कि उसका बहुत बड़ा कारक है हमारी ज़िंदगी में शनि का बहुत बड़ा दखल है और उसका दखल होना भी चाहिए। लेकिन शनि के दखल के साथ साथ बृहस्पति का तड़का लगा हो हमें तो बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाब बनाने में, हमें आगे लेके जाने में बहुत ज़रूरी है। शनि शादी नहीं करवाएगा आपकी, शनि बच्चे नहीं पैदा करवाएगा, वो शनि का काम नहीं। शनि आपको जो हम कुछ नॉलेज देने में कंट्रीब्यूट करता है, खासतौर पर मेडिकल लाइन में अगर जो जाना हो वहाँ शनि का रोल है। लेकिन अगर ओवरऑल नॉलेज की बात करेंगे, नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट की, तो बृहस्पति उसका कारक है। और बृहस्पति आप कुछ भी हाईएस्ट एस्पेक्ट आप चाहते हैं ज़िंदगी में हासिल करना, तो जो आपका हाईएस्ट एस्पेक्ट है कि क्या प्राप्ति है, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, एबिलिटी हो, धर्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, वो जुपिटर उसको बहुत ज़्यादा उसमें उसका रोल है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपकी कॉन्शियस को रेज कर देगा, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो जुपिटर का जो कारक होना है, हमें ये सोचना है, इसको हम थोड़ा केयरफुली इसको डील करें। ये हमारी ज़िंदगी के रास्ते, तरक्की के रास्ते खोलता जाएगा, हमें वो उपलब्धियां देता जाएगा जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नॉलेज, एबिलिटी, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट ये होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक, प्रोफेशनल जॉब मिल गई। उसके बाद आपकी वो काबिलियत की वजह से कोई आपका जीवन साथी बनना चाहेगा कि हाँ यू आर सो एंड सो। आप ये तो नहीं कह सकते कि आई एम द लूजर नंबर 1, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरी कोई एबिलिटी है, ना कोई स्किल सेट है, मैं बेकार हूँ, लाचार हूँ, हेल्पलेस हूँ, मुझसे शादी कर लो, तो कोई नहीं करेगा। हाँ, आपके पास कुछ नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, प्रोफेशनल स्टेटस है, तो आप यंग भी हैं, तो आप खूबसूरत भी हैं, तो लोग चाहेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जरूर, वो आपकी काबिलियत है, शादी का रास्ता खुल जाएगा। और आप शादी हो गई है, बच्चे पैदा करने हैं, वो भी उसका भी कारक है। तो जब जिंदगी में हमें अपनी जिंदगी को राइज करवाने में, आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, फैमिली बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्टेटस देने में, रेगुलेशन हासिल करने में, एप्रिसिएशन हासिल करने, मुकद्दर में चमक पैदा करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका गोचर जब भी आएगा वो आपकी तरक्की लेके आएगा। और पर हर घर में ये डेवलपमेंट, किसी घर में आपको डेवलप करेगा और किसी घर को ये रिपेयर करेगा। तो आप जो आगे की जर्नी के लिए आपको तैयार करेगा। हर घर में वो हम कई बार बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हर घर में छप्पड़ पाड़ के दे, ये नहीं करेगा ऐसा। किसी घर में रिपेयर करेगा, किसी घर में वो पूरा आपको पैसा दे देगा, तरक्की दे देगा, सब कुछ देगा, पर किसी घर में आपको रिपेयर भी करेगा, किसी घर में आपको हील भी करेगा। तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, जेमिनी आपका लगन, जेमिनी आपकी चंद्र राशि। बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में। जेमिनी आपका राइजिंग साइन है, जेमिनी आपकी चंद्र राशि है। 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति जुपिटर आपके दूसरे भाव में। इस पीरियड के अंदर होगा क्या? बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बृहस्पति आपके आया, अच्छे टाइम की आमद है, रिवार्ड आपको मिलेंगे, फाइनेंशियल अर्निंग आपकी बढ़ेगी, प्रॉफिट में राइज होगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बहुत तरक्की करेंगे आप। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, तो आपकी चांदी होगी, बहुत तरक्की करेंगे, खुशहाली भी बड़ी होगी। चैरिटी पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लैंड प्रॉपर्टी पे बड़ा इन्वेस्ट होगा। और इस समय कर्जों से फारिग हो जाएंगे, घर में खुशहाली होगी, आगे आप बढ़ेंगे, खुशियाँ आपको मिलेंगी, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी, घर में खुशहाली होगी, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, परिवार के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस में राइज होगी। जो आप कहेंगे लोग उस बात को मान लेंगे। शत्रुओं का दमन हो जाएगा, लोगों में वाह हो जाएगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी, अप्रिशिएशन आपको मिलेगी, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, कमांड रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, आप राइज करेंगे।
मेंटली तौर पे पीस होगी आपके पास, और आपकी इंटेलेक्ट बहुत शार्प होगी, अकल जरूरत से ज्यादा काम करेगी। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, ये जो गोचर है पैसा बनाएगा आपके लिए, पैसा, धन संपदा देगा आपको, ग्रो करेंगे आप, मटेरियल पोजेशन ग्रो करेंगे, रिसोर्सेज बिल्ड करेंगे, जो आप चाहेंगे हासिल करेंगे। इस टाइम के अंदर पैसा आपको मिलेगा, खुशी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, स्पिरिचुअल आइडियाज होंगे आपके, जस्टिस के आइडियाज होंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ग्रो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, अंडरस्टैंड भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे इस टाइम के अंदर। लेकिन अपने सोर्सेज को मिसमैनेज ना करें, हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी रखें, जो आप चाहते हैं उसमें हासिल करेंगे, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त भी करेंगे, पैसा आपको मिलेगा, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे। इस टाइम के अंदर अपने बलबूते पर राइज करेंगे, बहुत सारे बदलाव भी करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता खुद का खुद बनाएंगे। इस टाइम के अंदर जो आप बहुत चीज़ें खरीदेंगे भी आप, और बहुत सारी लग्जरी भी आपको मिलेगी, जो भी सोचेंगे उसको हासिल कर लेंगे, पोजेशन आप बिल्ड करेंगे, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे, तरक्की आपकी होगी, मटेरियल रिसोर्सेज आपके बनेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, हर चीज़ में आप प्रमोट करेंगे अपने आप को, खुशहाली मिलेगी, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मटेरियल पोजेशन आपको मिलेगी, इंजॉयमेंट आपको मिलेगी, इन्वेस्टमेंट आपको, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाएंगे और वो आपकी बनेगी, उसमें पैसा भी आएगा। लेकिन बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, लेकिन जब भी आपके सामने ये सब इश्यूज आए तब आपको पता चलेगा जुपिटर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति दूसरे भाव में, 8वां घर खाली है, तो बृहस्पति दूसरे भाव में पॉजिटिव नहीं इतना होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में है, अष्टम भाव में बुध बैठ गया है, राहु बैठा है, बृहस्पति उतना अष्टम भाव में दूसरे भाव में उतना पॉजिटिव नहीं होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है, शनि 10वें भाव में बैठा है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, मैं इसको समझता हूँ ये ठीक है। बृहस्पति दूसरे भाव में है, अगर 10वें भाव में बुध बैठा हो तब मैं उसको कहूँगा कि ये मामला गड़बड़ है, शनि को नहीं मानूंगा। बृहस्पति दूसरे भाव में है, आपकी आमदन फ्लो आपका खत्म हो जाए या ना हो, बृहस्पति नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। बृहस्पति दूसरे भाव में है, आपकी बदनामी हो जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, बृहस्पति दूसरे भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति दूसरे भाव में आया है, पैसे का नुकसान हो गया है, बृहस्पति दूसरे भाव में नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। बृहस्पति दूसरे भाव में आया है, फाइनेंशियल सेटबैक सीरीज पे आ गई है, बार बार पैसे का नुकसान हो रहा है, बृहस्पति दूसरे भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति दूसरे भाव में आए, आप दुनिया में मुंह नहीं दिखा सकते, बेइज्जती हो गई, पब्लिक ह्यूमिलेशन होगी, तब ये उपाय करें, तब ये उपाय करें। पहला, स्मोकिंग ना करें, नशा ना करें, कोई भी नॉनवेज बहुत ज्यादा ना खाएं, इसको बंद कर दें। बृहस्पति दूसरे भाव में है, इस समय अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्डन येलो सफायर सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। बृहस्पति दूसरे भाव में, जुपिटर को बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। तीसरा, कच्ची जमीन, घर में कच्ची जमीन जरूर रखें, गार्डन वगैरह जरूर रखें, अगर गार्डन वगैरह का स्कोप ही नहीं है तो घर में प्लांट पॉट जरूर रखें, ताकि बृहस्पति दूसरे भाव में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो। चौथा उपाय, किसी को गालियां ना निकालें, किसी की बेइज्जती ना करें, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। पांचवी बात, बार बार मंदिर में जाके पीले फूलों के साथ, येलो फ्लावर के साथ नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, किसी किस्म का नशा नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे लोगों की निंदा नहीं करनी, स्कैंडल में नहीं जाना, बहुत ज्यादा नॉनवेज ना खाएं प्लीज, बहुत ज्यादा मांस मछली ना खाएं। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा, गम भूर्भुवः स्वः, गम तत्सवितुर्वरेण्यम,
गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। ये अल्टीमेट चैंटिंग है, जुपिटर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये गणेश का बीज मंत्र, साथ में गायत्री लगा के गणेश के बीज मंत्र के साथ गायत्री मंत्र को तड़का लगाया गया। भिन्नपात प्रयोग है, ये गायत्री मंत्र से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसको करेंगे, नेगेटिविटी जुपिटर की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस समय जो हमारे प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के एलिजिबल मेंबर हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऐप के साथ, और आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी। वेलकम ईमेल मिलने के बाद आपके पास 7 डेज होंगे, आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और कोई भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बारे में आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वजाहत देनी है, बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस पर्टिकुलर सवाल के बारे में तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, पूरा बताऊं आपको ये है इसमें क्या, और आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।